क्या आपका भी स्कोर 600 के आसपास अटक गया है और आपको लगता है कि 700 प्लस लाना इम्पॉसिबल है? तो मैं भी आपकी तरह था। नीट 2023 के अंदर मेरा भी स्कोर बस 611 था, बट फाइनली 2024 में 715 है। वैसे तो 720 आया था, खैर कोई नहीं, पर ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर मैंने इसे अचीव कैसे किया और मुझे मिला अपने आइडियल अलग सर से मिलने का मौका। आखिर मैंने कौन से वो स्ट्रैटेजीज अपनाए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, कौन से टेस्ट सीरीज मैंने दिए और मेरा डेली रूटीन क्या था जिससे मैं 715 स्कोर कर पाया। सवाल बहुत सारे हैं बट जवाब एक ही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। बेसिकली ये वीडियो स्टोरी की तरह होने वाली है। आप इस स्टोरी से बहुत कुछ पिकअप कर सकते हो। आखिर होता ऐसा है ना कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी गलतियां खुद करें और फिर जाके हम सीखे। कंपटीशन के दौर में हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम वो फालतू का टाइम वेस्ट ना करें जो किसी और ने करी। तो आप ये सीख सकते हो कि मुझे क्यों ड्रॉप लगा और आप उससे बच सकते हो और मेरे से पहले आप नीट को क्रैक कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे नीट 2023 से। तो 23 का जब पेपर हो रहा था तो मैं पेपर देने के लिए गया और सवाल मैंने जब देखे तो मेरे को क्वेश्चंस बहुत सारे इजी लगे। मैंने सॉल्व करना शुरू किया फिजिक्स क्वेश्चन से एंड काफी अच्छा जा रहा था पेपर। मेरे को स्पेशली बहुत इजी लग रहा था और मेरा फिजिक्स क्योंकि अच्छा था इसलिए मैंने फिजिक्स से शुरू किया था पेपर। मैंने ए सेक्शन को कंप्लीट किया। करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा तो मैंने सोचा कि बी सेक्शन को तब तक के लिए छोड़ते हैं और फिर मैंने बायो सॉल्व करना स्टार्ट करा। बायो भी काफी अच्छा जा रहा था और उसको मैं OMR फिल कर रहा था साथ में। यहाँ पे एक गलती जो मैंने करी थी, जो बायो सॉल्व करने के बाद क्या हो रहा था, दिमाग में एक कंफ्यूजन सा था और मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था कि पेपर आसान है और इसे सॉल्व करते हैं आराम से। उसे करते करते टाइम का ख्याल भी नहीं रहा और मैं क्या करता था, एक बार सॉल्व करता था, दूसरे बार OMR में फिल करने से पहले एक बार चेक करने लग गया, जिसकी वजह से बायो में मैंने काफी ज्यादा टाइम दे दिया और वहां सबसे बड़ा मेजर मैंने टाइम का मिसयूज करा। और फिर जब मैं केमिस्ट्री पे गया तो मेरे को लगा ऐसा कि बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मेरा रूम जो था ना वो काफी बड़ा था और वहां पे एक छोटी सी घड़ी लगी थी। तो मैं जहां पे बैठा हुआ था वहां से दिख नहीं रहा था एक्चुअली कितना टाइम हो रहा है। जब मैंने लगभग 20-25 सवाल किए होंगे केमिस्ट्री को तो इन्विजिलेटर आते हैं और हमें बोलते हैं कि अभी आधा घंटा बचा है। ऑलमोस्ट मेरा दिमाग वहां से एकदम ही एनेस्थेटिक हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारे मेरे फिजिक्स का सेक्शन भी ऑलमोस्ट बचा हुआ था, हाफ पूरे केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करना बचा हुआ था। मैं काफी ज्यादा पैनिक हो गया और केमिस्ट्री मैं बताऊं जब तक मैंने सॉल्व करी थी एक भी सवाल गलत नहीं थे, बट सेम पेज पे मैंने 4 गलती कर दिया बाय मिस्टेक। वो सारे सिली मिस्टेक थे जिससे पेपर खराब होना शुरू हो गया। फाइनली जैसे तैसे मैंने पेपर किए और फिर OMR में भरा। फिजिक्स का OMR लेफ्ट था और थोड़े बहुत सवाल अटेम्प्ट करे और फाइनली जो था कि फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाया और बायो में भी थोड़ा सा कटा। बायो ठीक भी था तो केमिस्ट्री ने गड़बड़ कर दिया लास्ट में और ऐसा हुआ कि मेरा नीट 2022 के अंदर जो था 39 फिजिक्स करेक्ट थे और उस साल बस 37 थे, मतलब डिक्रीज हो गया है। तो ये मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। जब मैं घर पे गया तो मेरे को इतना आइडिया था कि 620-25 के अप्रॉक्स स्कोर होगा क्योंकि उतना ही पेपर सॉल्व हो पाया था। तो फाइनली मैंने जब आंसर कीज आई कोचिंग वालों की और मैंने मिलाया तो 615 स्कोर बना था, जिसमें क्या हुआ कि जब फाइनल आंसर की और मेरे को OMR सीट मिला तो 611 हो गए। क्योंकि क्या हुआ था, बोटनी के एक सेक्शन बी में मैंने बस 9 ही अटेम्प्ट्स किए थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार, एक ड्रॉप तो बनता है क्योंकि मैंने काफी मेहनत करी थी और मुझे अजीब लग रहा था कि अपने मेहनत को वेस्ट कर दूं, मतलब एक नॉर्मल कॉलेज में। तो मैंने जिस तरह का एफर्ट करा था, मैं 700 तो एटलीस्ट डिजर्व करता था। एटलीस्ट मेरे को था कि पेरिफेरल एम्स जितने भी है, एम्स जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, ये सब में जाऊं, बट उस साल तो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, इस साल तो ड्रॉप लेना है। इनिशियली ये था कि घर में कोई मान नहीं रहा था कि ड्रॉप के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं मानेगा कि ड्रॉप मतलब आप सेलेक्ट हो जाओ फिर आप कॉलेज छोड़ के एट रिस्क जोन में आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगले साल का कुछ ठीक नहीं है। आपका पेपर होगा, मतलब आप तब सही टाइम पे दे पाओगे, आपका तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगले साल ऐसा हो सिलेक्ट ही ना हुआ, बहुत सारे सवाल थे, बट मैं कॉन्फिडेंट था अगर मैं अगले साल अगर पेपर देता हूँ इससे तो कुछ बेटर ही होगा और मेरे को इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने एक साल बर्बाद करा। मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं एक साल बैठूंगा तो कुछ अच्छा ही करूंगा। तो मैंने जैसे तैसे भी पेरेंट्स को मनाया, उन्होंने मेरे को एक मौका दिया और फाइनली मैंने पढ़ना शुरू
कर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नीट में आपको बता ही रखा है कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट में अक्सर होता है कि PYQs ही रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और फिर कंफ्यूजन आती है कि मार्केट में बहुत सारे PYQs के बुक है, कौन सा सॉल्व करे कौन सा ना करे। आपको सजेस्ट करूंगा PW की नीट 12 ईयर PYQ बुक, जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई। ये काफी अच्छी किताब है और इसमें आपको 2013 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मणिपुर के जो भी 2023 का पेपर था और 2022 का रीनीट का पेपर भी इंक्लूडेड है। इसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्यूशन मिलेंगे और साथ में आपको कंपैरिजन में मिलेगा 12th एंड 11th का किसमें से ज्यादा आया है। और साथ में आपको 100% ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज और 100% इसके जो आंसर्स है वो वेरीफाइड है बाय NTA। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप 37 इयर्स PYQ भी आप इसका सॉल्व कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप Amazon और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। और अगर आपको PW स्टोर से परचेज करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TAR150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब पढ़ाई मैंने शुरू करी थी नीट 2024 के लिए तो काफी वैसे तो लेट हो चुका था, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स का वेट किया था एंड रिजल्ट्स का वेट करते करते काफी महीने निकल गए, काफी चीजें भूल भी गया और फिर फाइनली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ना स्टार्ट करा मैंने सोचा कि लेक्चर्स सारे नहीं देखने हैं, क्योंकि लेक्चर्स के साथ सबसे बड़ा क्या था कि मैंने लास्ट ईयर प्रॉपर यकीन के सारे लेक्चर्स देखे थे और मैंने प्रॉपर उसके नोट्स बनाए थे। तो मेरे को था कि चीजें सब कुछ आती है, बट मुझे था कि बस रिवाइज करना है थ्रू आउट द ईयर और मेरे को जो गलती हुई थी स्पीड एंड एक्यूरेसी वाली उस चीज को ठीक करना है। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि मेरी गलती क्या है और कैसे सुधारना है। तो फिर मैंने एक एलन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया जो 15 डेज पे था, जो आप दे सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ऑफलाइन जाते हैं, मैंने ट्राई भी किया। तो हमारे पटना के अंदर फेमस है, वहाँ पे सीन क्या है कि सारे ड्रॉपर्स एक साथ रहते हैं और हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करते हैं। 1-1.5 महीने के लिए वहाँ पे गया भी था, बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने वो 1-1.5 महीना पूरा वेस्ट ही करा था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी मेरे से। मैंने पेरेंट्स को बोला कि मेरे से यहाँ पे नहीं हो रही है पढ़ाई और फिर मैं 1-1.5 महीने बाद वहाँ से आ गया घर और फिर आके मैंने एलन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया और फिर मैंने कुछ टारगेट्स बनाए। एक्चुअली वो एलन टेक के टेस्ट सीरीज होते थे 15 दिन पे थे और मुझे देना था पर वीक टेस्ट। तो मैंने क्या करा, टेलीग्राम से उसके जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे वो एक टेस्ट कर लिया, जो एक बार ये टेस्ट देना है और जो शेड्यूल्ड वाला है 15 दिन पे उसको वो देना है। तो मैंने स्टार्टिंग से करा क्या, जो टेस्ट होते थे उसके हिसाब से मैं पढ़ता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सेम। फिजिक्स के अंदर स्पेशली मैं क्या करता था, जो भी फॉर्मूले होते थे उसको रिवाइज करता था और फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स तो थे ही। और उस बार मैंने फिजिक्स मेड इजी भी मंगाया था जो मैं यूज करता था, उसमें काफी अच्छा मेरे को लगा था एंड क्योंकि मैंने वही पढ़ा था MR सर से और वही चीजें लिखी हुई थी तो मेरे को अच्छा लगा। और मैं NCERT उस टाइम भी रीड करा करता था थोड़े बहुत, और आपको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम हो तो। और मैं उस वीक के अंदर उन तीनों चैप्टर्स के मेरे पास जो मॉड्यूल्स पड़े हुए थे वो मैं सॉल्व करता था और मैं उसके सारे सवाल सॉल्व कर लेता था और थोड़े बहुत NCERT के क्वेश्चंस करता था। कभी कभी इन टेक्स्ट में जो है काफी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में गलत कर सकते हो, तो एक बार को अगर टाइम मिले तो आप NCERT के क्वेश्चन देखना। सेम केमिस्ट्री में भी करता था, अगर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है तो उसे याद कर लेता था NCERT से और फिर उसके क्वेश्चंस लगा लेता था जो भी मॉड्यूल्स थे मेरे पास। सेम पैटर्न था। बायो में मैं बस NCERT फॉलो करता था, NCERT की फुल थ्रू आउट रीडिंग करता था। मैंने उस साल बिल्कुल सच बताऊं तो कोई भी नोट्स नहीं पढ़े और मैं बस NCERT की थ्रॉली रीडिंग करता था 2-3 बार, जितना बार कर पाऊं, मल्टीपल टाइम जब तक हो नहीं जाए। जब मैं बुक पढ़ता था मेरे पास एक नोटबुक रहती थी और मैं वो पॉइंट्स लिख लिया करता था ना जो मुझे याद नहीं होते थे किताबों में, ताकि मैं इसको रिवाइज कर पाऊं। बस एक बुक सॉल्व करता था NCERT फिंगर टिप्स। वो मेरे को स्पेशली बुक अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें एजर्स एंड रीजन वाले सवाल मिल जाते थे। तो बेसिकली ये मेरा बुक्स का पैटर्न था जो मैंने फॉलो करा था और मैं पर वीकली वही चीज को फॉलो करके मैं लास्ट के एंड में जाकर टेस्ट दे देता था। जो टेस्ट में मेरे से नहीं होते थे उसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बना रखी थी मिस्टेक बुक करके, उसमें मैं वो सारे सवालों को इंक्लूड कर देता था। और अगर आपको टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको टेस्ट एनालिसिस पे दे दूंगा। और फिर उसको सीखते रहता था, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहता था और ये फिर से सेम गलती मैं ना करूं। तो अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो मैंने वैसे तो 4-4 के इस2 में बांट रखा था। 12 घंटे पढ़ता था मैं, 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स पे दूं। बट ये 1-2 घंटे इधर उधर होते रहते थे, वो किस हिसाब से टेस्ट में आया है, कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है वीक है उस हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि कोई वीक चैप्टर जो मेरे बायो में है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़े। तो ऐसा सीन रहता था, कोई फिक्स सब्जेक्ट का नहीं रखा था, बस वीकली टारगेट होते थे इस वीक द एंड में कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे टेस्ट देना है। तो यही मेरा पैटर्न था। बात रही वीडियोस और लेक्चर्स की बात करें तो मैंने लेक्चर्स बहुत ही कम देखे, ना के बराबर देखे मैंने बताया, क्योंकि मेरे को आते थे। और मैं भी आपको कहूंगा कि रिवीजन के लिए कभी भी आप लेक्चर्स को यूज मत करो। अगर आपको चीजें आ रही है तो अगर आप डायरेक्ट NCERT पढ़ो, बायो के अंदर आप केमिस्ट्री करो, NCERT से पढ़ो और सवाल बनाओ। फिजिक्स के अंदर में आप फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चन बनाओ, सवाल को ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एट द एंड आपको सवाल ही
पेपर में आने हैं, तो उसे ही आपको सॉल्व करना है। मेरे को ऐसा लगता था कि ये नहीं आ रहा तो मैं देख लेता था, मेरे पास पुराने बैच थे यकीन वाले। मेरा जनवरी तक जो था ऐसे कर करते खत्म हो गया था सिलेबस ऑलमोस्ट। फरवरी में क्या था, अल्टरनेट 2 दिन गैप करके मैं टेस्ट देता था फुल सिलेबस के टाइम पे रिवाइज करने का तरीका क्या था कि मैं एक दिन में ना 4 चैप्टर्स रिवाइज करता था बायो के, 2 12th के एंड 2 11th के। और फिजिक्स में भी रहता था कि रैंडमली अगर कोई चैप्टर मेरे को लगता है कि जहां से मैं टेस्ट में सवाल गलत कर रहा हूँ उस चैप्टर के मैं सवाल करूँ, उस थ्योरी को रिवाइज करूँ, तो ये ज्यादा परफेक्ट होता है। ऐसे ही करते करते मैंने फिर जब मार्च आया तो मार्च में मैंने अल्टरनेट डे पे कर दिया था टेस्ट को। और मार्च के टाइम पे मैंने एक और टेस्ट FTS लिया था, फाइनल टेस्ट सीरीज। उसमें लगभग 20 की टेस्ट थे आकाश के, उसमें भी पार्ट वाइज आए थे और फुल सिलेबस आए थे, जो मेरा प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट कर दिया था उस टेस्ट ने स्पेशली। और मैं टेलीग्राम से काफी सारे टेस्ट दिया, PW के भी टेस्ट जो भी मिले मैंने दिए, काफी सारे टेस्ट दिए। अप्रैल के अंदर तो मैंने बस टेस्ट ही दिया है, पूरा मंथ ही टेस्ट दिया है। और टेस्ट देते देते स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई थी कि सब कुछ मतलब याद ही आ गया था, हैंड टू हैंड, जैसे हाथों को ही याद हो रहा है, अपने आप ही वो टिके जा रहा है। इस हिसाब से प्रैक्टिस हो गई थी। आपको भी उस हिसाब की प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए कि आपका दिमाग सोचे उससे पहले आपका हाथ उस क्वेश्चन को टिक कर दे, क्योंकि बार बार ना क्वेश्चन रिपीट होता है नीट के अंदर भी। तो फाइनली यही थी मेरी जर्नी जो मैं होल द ईयर फॉलो किया। पूरा साल तो नहीं था बट जितना मंथ था मैंने इसी चीज को फॉलो करके मैंने मतलब नीट में अच्छा स्कोर किया। मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि इतना स्कोर आएगा, बट आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मतलब आ जाते हैं। मतलब मुझे भी पता नहीं था एम्स दिल्ली मिलेगा या रैंक 1 आएगी, क्या आएगी, 34 आएगी। जो भी प्रैक्टिस करी आपने, जो भी मेहनत डाला, वो आपको एट द एंड में आपको दिखाई देता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप भी अपना मेहनत करते रहिए, जो भी आपके तरीके हैं, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप उस तरीके से करते रहो। ये मेरा तरीका था, आप इसमें जो भी अच्छा लगे आप उसे उठा सकते हो। जरूरी नहीं है सारी चीजें कॉपी करी जाए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप में से बहुत सारे अच्छे रैंक लाएंगे तो वो भी अपने स्टोरीज बताएंगे कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि सबके तरीके अलग है बट सबका गोल एक ही है। तो तरीके अलग हो सकते हैं बट आना तो सबको एक ही जगह है। तो पढ़ते रहिए। और वीडियो कैसी लगी और मेरी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी देना। तब तक के लिए ओके बाय।